अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। आप देख रहे हैं सच टीवी का स्पेशल ईद कुकिंग शो लज्जत ईद मेरी तरफ से और सच टीवी की जानिब से दुनिया भर में सभी मुसलमानों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें, शादो आबाद रहें। ईद कहते हैं ना कि बांट के खाओ, इस दुनिया में बांट के बोझ उठाओ। जिस रास्ते में सबकी जीत हो वो रास्ता अपनाओ। लज्जत ईद हमें ईसार कुर्बानी का सबक देती है, जिसके लिए हम कुर्बानी करते हैं, ना सिर्फ जानवर की बल्कि हमारा इखलाक, हमारी चीज़ें, हमारी ज़िंदगी की जो वो चीज़ें जो हम कुर्बान कर सकते हैं वो सब हम करते हैं। लज्जत ईद में हम बनाएंगे इंशाअल्लाह कुर्बानी का ताज़ा गोश्त, चाहे कलेजी हो, मटन चॉप्स हो, या बहुत सी ख़वातीन गोश्त निकालने के बाद कीमा बना लेती हैं। कीमे से हज़ारों लाखों रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं। चाहे आप कबाब बनाएं, सीख कबाब बनाएं, ईरानी कबाब बना लें, चुल्लू कबाब बनाएं, कीमे का कोई डिश बनाएं। आज हम इंशाअल्लाह बच्चों के लिए और अडल्ट सब के लिए बहुत आला जायकेदार मज़े का कीमा बनाएंगे। स्पेशल कीमा विद स्पैगेटी। स्पैगेटी हमने बॉयल्ड या सौते नहीं, नॉर्मल नहीं रखनी, बल्कि बहुत ख़ास चटपटी बनाएंगे। और यही आई वुड से कि इस शो का मकसद ये था कि फूड के ज़रिए हमारी सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो मेक श्योर कि गोश्त के साथ सब्जियों को या डिज़र्ट्स को, स्पैगेटी, पास्ता या बाकी तमाम चीज़ों को किस तरह ज़बरदस्त तरीके से बनाया जाए ताकि कुर्बानी के साथ साथ ईद में जो पार्टियां या खानों को आप इंजॉय कर सकें। तो इस स्पेशल कीमे के लिए जी ताज़ा कुर्बानी का गोश्त है जी। आप बकरे का कीमा है तो आप मटन कीमा ले लें, चाहे बीफ का कीमा ले लें, चाहे व्हील बछड़े का कीमा ले लें, मर्जी आपकी। ठीक है, कुछ लोग बात करते कट्टे की कीमे की, अगर वो हो तो वो भी आप ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। बीफ का कीमा एज रिक्वायर्ड जितना आपको यूज़ करना है। हमारे पास है 300 ग्राम स्पेगेटी बॉइल्ड। कुछ देर में इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। हल्दी पाउडर है जी, टर्मरिक पाउडर। फ्यूजन रेसिपी है जिसमें मेयोनीज और टमाटो केचप भी ऐड करने हैं और देसी स्पाइसेस भी। मेयोनीज, पिसी हुई लाल मिर्च, वो अज्जा जहाँ से हुआ जायके का आगाज, नमक, लहसुन अदरक पिसा हुआ। आई एम श्योर बहुत सी औरतों ने, ग्रेट हमारी पाकिस्तानी या दुनिया में जहाँ कहीं है, अदरक लहसुन आपने पीस कर रख लिया होगा ईद से पहले। सूखी मेथी, टमाटो केचप, वेजिटेबल में कैबेज, बंद गोभी, कैरेट, गाजर, टमाटर, लेमन, प्याज, कैबेज, सब कुछ ही शामिल करना है। फ्राइंग पैन रखा, स्पैगेटी रख लेते हैं यहाँ, कीमा लेते हैं यहाँ, और सबसे पहले शामिल करते हैं जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करना है लगभग 4 टेबल स्पून, 4 चम्मच। इसके साथ ही अनियन, एक अदद प्याज। दोस्तों प्याज के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। प्याज आपकी अंदर की फौज को जगाए रखती है बीमारियों का सामना करने के लिए, और स्पेशली गोश्त की जितनी चीज़ें बनती हैं उसमें बहुत आला फ्लेवर लाती है एंड मज़ा भी आता है जब आप प्याज अनियन की चीज़ें बनाते हैं। बारबेक्यू में भी ऑन द टॉप जो अनियन के रिंग्स रखते हैं, आई थिंक बहुत आला लगते हैं। तो प्याज को छील लेते हैं। ठीक है जी, पील ऑफ कर लेते हैं अनियन को। देन इसको करना है आपने स्लाइस। इस तरह रखा, नाइफ आपकी शार्प हो, नाइफ जितनी तेज हो उतनी अच्छी कटिंग कर पाएंगे आप, और इस तरह काट लीजिए। बाकी अनियन को भी इसी तरह कर लीजिए स्लाइस। ठीक है जी, पैन हमारा हो रहा है रेडी। जरा से गर्म होने दीजिए। खुशबू बहुत आला, ऑल्दो कुर्बानी का गोश्त हमने इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन खुशबू बहुत प्यारी आ रही है जी। ऐड करते हैं अनियन,
प्याज। ठीक है जी, और से करते हैं हल्का सा सोते। वो तमाम लोग जो अपनी टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, सच टीवी का स्पेशल शो ईद कुकिंग शो देख रहे हैं, लज्जत ईद। आपसे कहेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप जानते हैं कि प्याज को ब्राउन क्यों किया जाता है? बिगेस्ट रीजन इज दैट कि प्याज को ब्राउन करने से इसकी मिठास खत्म हो जाती है। ठीक है ना, अनियन को ब्राउन करने से इसकी मिठास खत्म हो जाती है। इस प्याज के बहुत से काम लिए जाते हैं, बहुत से खानों में सालन के लिए ऐड करते हैं। पाए या कुन्ना जो बनता है, चनियोटी कुन्ना, उसमें प्याज को थिक किया जाता है। पाए में कोई टमाटर नहीं डलते, दही नहीं डलती, थिकनेस जो आती है प्याज से आती है। इसमें मसाला बना रहे हैं। एक फ्रेंच सूप है जो हम बनाते थे 5 स्टार होटल्स में, फ्रेंच कंसूमी। उसमें अनियन से जो उसकी जान है, जिसमें उसमें क्या करते हैं, हम प्याज को जलाते हैं, प्याज से कलर लाते हैं, तो प्याज के बहुत काम है। ठीक है जी, तो इसी के अंदर ऐड करते हैं अदरक लहसुन, बल्कि शामिल नहीं कर रहे, पहले ऐड करते हैं जी कुर्बानी का ताज़ा गोश्त। क्या ही बात है जी, माशाल्लाह। और मेरा इस बात पे बिलीव है, ईमान है कि गोश्त जितना अच्छा हो, जितनी अच्छी क्वालिटी का हो, उतने आपके खाने अच्छे बनते हैं। इसके साथ ही अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टीस्पून फुल ऐड किया, करते हैं इसे टॉस। ठीक है जी, एक और चीज़ आप देखेंगे कि नॉर्मल जो हम गोश्त लाते हैं, आम दिनों की बात है, आप 2 किलो गोश्त लाएं, लेकिन जब खाना पकाते हैं तो गोश्त 1 किलो रह जाता है। वजह ये है कि ज़ाहिर है गोश्त के अंदर पानी होता है, तो वो गोश्त के अंदर पानी होता है तो जैसे ही ड्राई होने लगता है। ठीक है जी दोस्तों, खुशबू बहुत ही आला, कीमा स्पेशल हो रहा है तैयार। जब तक हो रही है कीमे की बुनाई, क्यों ना टमाटर काट लें। तो टमाटर है हमारे पास, टमाटर लिया। टमाटर के बहुत फ़ायदे हैं। कुछ चीज़ों में हम टमाटर को ब्लांच करके भी ऐड करते हैं, उसकी भी एक एक ट्रिक है, एक फ्लेवर, जायका सब कुछ आता है। बल्कि आज हम करते हैं, टमाटर को ब्लांच करते हैं। तो फॉर द ब्लांचिंग ऑफ टमाटोज फ्राइंग पैन रखा, टमाटर को करना है ब्लांच, इसके लिए रखा फ्राइंग पैन और ऐड करते हैं हम पानी। ठीक है दोस्तों, इसमें शामिल किया हमने पानी। आपको बताएं कि दुनिया भर के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि टमाटर का छिलका हजम नहीं होता, पेट के अंदर जाने के बाद भी हजम नहीं होता। इसलिए थ्रू आउट द वर्ल्ड आपने देखा होगा कि खानों में वो लोग क्या करते हैं कि टमाटर को पील ऑफ करते हैं। पिज्ज़ा के लिए भी, इटालियन खानों में भी, कनकूसी में भी, तो इस पर पील ऑफ करना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है जी। टमाटर लिया, ये ज़रा देख लीजिए, टमाटर रिक्वायर्ड होंगे 1, 2 और 3 टमाटर हैं। इन 3 टमाटर को आपने इस तरह कट लगाने, 1, 2 और ये 3। दूसरा टमाटर लिया, इसके भी कट, 1, 2 और ये 3। तीसरा टमाटर कट, 1, 2 और ये 3। इन टमाटर्स को इस फ्राइंग पैन के अंदर हम ऐड करते हैं, जिसमें करना है इसे ब्लांच।
दूसरा और तीसरा भी इसी के अंदर ऐड किया। एक तरफ कीमा हो रहा है तैयार, ऑन द अदर हैंड टमाटर हो रहे हैं हमारे ब्लांच। ठीक है दोस्तों, जब तक टमाटर ब्लांच हो रहे हैं, कुर्बानी का ताज़ा गोश्त कुक हो रहा है, ऐड करते हैं स्पाइसेस। सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट, वो अज्जा हुआ जहां से जायके का आगाज, सॉल्ट, नमक। हस्बे जायका हम कहते हैं, पर हल्का सा जायके से कम रखें, सोडियम में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। नमक के साथ ऐड करते हैं पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर भी ऐड करते हैं, हाफ टी स्पून। हल्दी गोश्त का बेहतरीन, आई वुड से फ्रेंड है, बेहतरीन दोस्त है, गोश्त के जायके को उठाता है। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत आला आने लगती है। हल्दी के फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। नमक, लाल मिर्च, हल्दी ऐड करके करते हैं इसे मिक्स। ठीक है जी, प्रोसेस है जारी। हल्का सा मजीद ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल। ताज़ा कुर्बानी का गोश्त, माशाल्लाह कुर्बानियों का सिलसिला जारी है, इबादतों का सिलसिला जारी है। अगर आपके गोश्त में फैट हो, चर्बी वाला गोश्त हो, फिर ऑयल कम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि फैट आपको ऑलरेडी मिल रहा होता है। हमने जो लिया था, रान का गोश्त लिया था, उसमें फैट नहीं था ज़्यादा, तो हमें रिक्वायर्ड होगा ऑयल ऐड करना, इतना कि अच्छे से कुक हो जाए। टमाटर हो रहे हैं ब्लांच, देख लीजिए, एक तरफ से कलर आया, ब्लांच करके इसका छिलका हमने पील ऑफ करना है। आप ऐसा कीजिएगा। इस शो का, सच टीवी का एक ज़बरदस्त शो, लज्जत ईद से आप फ़ायदा उठा के ये ट्रिक अगर आप सीख लें, थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको बहुत, थ्रू आउट द ईयर आपको साल भर बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है आपकी कुकिंग के लिए, और सबसे बढ़कर आपकी सेहत के लिए, क्योंकि जान है तो जहान, और आपकी सेहत पे नो समझौता। तो नॉर्मल आंच पे, वैसे सच कहूँ तो मेरा दिल चाह रहा है एज इट इज़ भी अगर गोश्त गल जाए तो मैं खाऊं। बहुत मज़े का लगता है कुर्बानी का गोश्त। जैसे कि अंग्रेज़ी खानों में स्टेक खाते हैं, मीडियम हो, मीडियम वेल हो, वेल डन, एज इट इज़ गोश्त का इतना जायका होता है। ठीक है ना, अच्छा सा कुक हुआ हो, टेंडर हो, सॉफ्ट हो, गोश्त खाएं, साथ चटनी रख लें, सैलड का इत्माम करें, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ख्याल है कि इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, प्रोसेस बिल्कुल जारी है। चूल्हा आप इसका ज़रा कम कर लेते हैं। और कुकिंग की अगर बात की जाए तो जैसे कि कहा जाता है कि कुकिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। जब आप गोश्त कोई बुनाई करते हैं तो चूल्हे की आंच अलग होती है। जब गोश्त को गलाना है, चूल्हे की आंच अलग होती है। फ्राई करते हैं आंच अलग होती है, स्टीम करते हैं अलग होती है, बॉईल करते हैं अलग होती है, सोते करते हैं चूल्हे की आग अलग होती है, चाइनीज़ खानों में अलग होती है, पाकिस्तानी खानों में अलग है। सेम बर्तन हो, सेम चीज़ें हो, सेम इंग्रेडिएंट्स हो, लेकिन आग चूल्हे की कम या ज़्यादा हो, जायका फ़र्क हो जाता है। बहुत अहमियत है इसकी। इसी तरह बर्तनों की बहुत अहमियत है। तांबे के बर्तनों में बनाएं खाना अलग बनता है, स्टील के बर्तनों में बनाएं खाने का जायका अलग है, नॉन स्टिक में बनाएं जायका अलग है। तो ये सब वो चीज़ें जो फ़र्क लाती हैं। कीमा देखने क्रिस्पी हो रहा है, ज़रा देख लेते हैं कि ये ताज़ा गोश्त हमारा टेंडर हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा, चख लेते हैं। रमज़ान शोज़ में तो हम नहीं चख पाते जा रहे रोज़ा, लेकिन ईद के शो में, ईद उल अज़हा में दोस्तों बहुत आला, माशाल्लाह मज़े कम। मैं तो चाहूँगा अगर इस रेसिपी में टमाटर है, एज इट इज़ भी आप खाएं, क्रिस्पी और बहुत मज़े का लग रहा है। ये गोश्त खाना चाहिए,
क्योंकि प्रोटीन हमें गोश्त से मिलता है। प्रोटीन किन चीज़ों से मिलता है? दूध, अंडे, दालें, गोश्त, फिश, इन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। सब्जियों से हमें फाइबर मिलता है। सबकी अपनी अपनी जगह अहमियत है। प्रोसेस बिल्कुल जारी है। लज्जत ईद, क्या बात है। और आई थिंक जब आप एंजॉय करते हैं, कुर्बानी करते हुए, गोश्त बांटते हुए, खाना बनाते हुए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ खाना खाते हुए, जब आप खाना खा रहे हैं, गोश्त खाना कोई भी चीज़ खा रहे हैं, फ़ोन बज रहा है, माइंड कहीं और है, तो आपको मज़ा नहीं आता। ईटिंग भी कैसी चीज़ है, खाना भी बहुत सुकून से खाने वाली चीज़ है। कुछ और ना कर रहे हो आप। साइंस और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि डोंट डू एनीथिंग व्हेन यू आर ईटिंग। ये चीज़ें हैं। अच्छा देखें, क्रिस्पी हो गया, ज़रा डार्क हो रहा है, तो वी वुड लाइक इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ठीक है, बल्कि इसका चूल्हा में बहुत ही कम कर लेता हूँ। और मुझे खुद हैरत है कि गोश्त इतनी जल्दी कैसे गल गया। कुर्बानी का गोश्त था ही, लेकिन वो जो हमने रान का गोश्त यूज़ किया बहुत सॉफ्ट था ऑलरेडी। 3-4 मिनट में गोश्त गल गया, ये टेंडर हो गया। तो कुछ देर में इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे। और ये टमाटर भी हमारे ब्लांच हो गए, इसे भी निकालते हैं। वक्त फुर्सत कहाँ, वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है। टमाटर निकालते हैं इसी नाइफ से, चूल्हा करते हैं बंद। दूसरा टमाटर निकाला। अच्छा आप देख रहे हैं एक चीज कैमरे की नजर से कि 2 टमाटर थे, इसका छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, अलहदा हो रहा है, लेकिन ये टमाटर इतना सॉफ्ट नहीं हुआ। हालांकि एक ही फ्राइंग पैन, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं कहीं हीट कम आ रही थी, कहीं ज़्यादा। देग जब बनाते हैं आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाते, देग में ही होता है कि बाज़ औक़ात आपने लकड़ियाँ जलाई, कहीं हीट कम है, कहीं ज़्यादा, तो फिर आपको पलटना होता है, ये आपको देखना होता है, बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 टमाटर निकाल लेते हैं, इसको पील ऑफ करते हैं, इसे ज़रा और सॉफ्ट होने देते हैं। इसका चूल्हा हम करते हैं बिल्कुल कम ही कर रहे हैं, जितना हो सके कम कीजिए। और ये जो टमाटर हमने सॉफ्ट कर लिया था, पील ऑफ कर लेते हैं। आप भी ऐसा कीजिएगा। टमाटर का छिलका हज़म नहीं होता, प्लीज़ 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 उसे निकाल लें, ठीक है, ऐसा किया। और छिलका इसका पील ऑफ कर लें, टमाटर का छिलका पील ऑफ कर लें, तो ये ज़रूरी है। इजीली इसका आप छिलका निकाल सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं। देखो सॉफ्ट हो गया, इजीली छिलका आप पील ऑफ कर लें। छिलका निकालने के बाद इसे करना है चॉप्ड, इस तरह पीसेस किए। काफ़ी गर्म है, आप चाहें तो ठंडा कर लें ये। देन आपने इसको रफ चॉप करना है। सीम्स लाइक प्यूरी, आप इसके अंदर ऐड करेंगे बिल्कुल प्यूरी बन जाएगी, ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा और ये चटपटा कीमा होगा तैयार। दूसरा टमाटर, छिलका पील ऑफ किया, छिलका रिमूव कर लें सिंपली, आसानी के साथ। कट लगाना है 1 2 3 4, देन पील ऑफ कर लें, चॉप कर लें। एक और टमाटर, अगर चलें इसको भी ले आते हैं। इसको भी छिलका पील ऑफ कीजिए, गर्म है बहुत, एहतियात से। और ये भी सब ट्रिक्स हैं, आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता किचन में आग लग जाए तो आपको क्या करना है, आपका हाथ जल जाए तो क्या करना है। ये सब चीज़ें जब हमने कुकिंग सीखी थी पाकिस्तान या मुल्क से बाहर भी, तो सबसे पहले वो सेफ्टी सिखाते हैं कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रख सकते तो आप कुकिंग ना करें स्टार्ट। तू मेरा ना बन तो ना बन, अपना तो बन।
ठीक है जी, इसे हमने काट लिया। अब ये टमाटर ऐड करते हैं हम हमारे गोश्त के अंदर, ऐड कर रहे हैं। और उसके साथ ही बल्कि छोटा सा वक्फा है, ब्रेक के बाद सफ़र यहीं से जारी रखेंगे। देखते रहिए सच टीवी का स्पेशल कुकिंग शो लज्जत ईद। आप सबको मेरी तरफ से, सच टीवी की तरफ से ईद मुबारक। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू अवर शो। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सच टीवी का स्पेशल कुकिंग शो लज्जत ईद के साथ मैं हूँ इकबाल शाह। टमाटर ऐड कर रहे थे, हम रुक गए थे ब्रेक से पहले। आपके सामने फिर से ऐड किए टमाटर, स्पेशल कीमा और बनाएंगे हम स्पैगेटी। ठीक है जी, तो ये चीज़ है ताज़ा कुर्बानी का गोश्त। बुनाई का सिलसिला जारी है। देखने सीम्स अमेजिंग, ऑल्दो इट्स अ पाकिस्तानी डिश, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ्रेंच डिश हो रही हो तैयार। अब इसके अंदर ज़रा सा कलर ब्रेकिंग करते हैं, कुछ कलर कम्बिनेशन कुछ ज़रा सा चेंज लाते हैं। तो वो आपको बताते हैं करना है क्या। सफाई बहुत ज़रूरी। कटिंग बोर्ड को कर लेते हैं हम क्लीन, बाकी चीज़ों को हम रिमूव कर लेते हैं। एंड साथ ही हम ले आते हैं कुछ कैबेज, बंद गोभी, और इसके साथ ले आते हैं फ्रेश कैप्सिकम। कैप्सिकम भी कोशिश करें कि आप शिमला मिर्च जो कि अमेजिंग जायका लाता है कीमे में, और इस तरह के आप नेट के अंदर भी आप रख सकते हैं। इसमें ये होगा कि मॉइस्चराइज़र नहीं जाता, ईजिली और बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ को आपने फ्रिज के अंदर रखना है और किस चीज़ को फ्रिज के अंदर नहीं रखना। बहुत से लोग केले को फ्रिज के अंदर रखते हैं, ज़ाहिर है वो काला हो जाता है, आपको फ्रिज के अंदर नहीं रखना। चलिए जी, शिमला मिर्च काट लेते हैं। शिमला मिर्च का ये सा निकालते हैं, ये कुछ लोग बात करते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की, तो मुझसे कुछ पैगामात आए, पूछ रहे थे कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट आप अपना बताएं। तो मेरा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है, सीक्रेट दो अज्जा मेरे। सब्जियों में शिमला मिर्च, स्पाइसेस में कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च पाउडर नहीं, कुटी हुई काली मिर्च, क्रश्ड ब्लैक पेपर। शिमला मिर्च को इस तरह काट लीजिए, बाकी शिमला मिर्च भी काट लीजिए। कैप्सिकम, दोस्तों शिमला मिर्च के अंदर विटामिन सी होता है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे। ईद में भी बहुत ज़रूरी है कि बकरा ईद में कुर्बानी के बाद आपका मैदा मेटाबॉलिज्म बेहतर रहे, तो अच्छे से आप खानों को एंजॉय कर सकें, जो है बेहद ज़रूरी। ठीक है जी, शिमला मिर्च काट चुके हैं और इस स्पेशल कीमे में हमने, हमारे पास ज़रा सी है स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज, इसका कुछ सब्ज पार्ट लिया और इसे भी कर लेते हैं हम, ज़रा रफली काट लेते हैं। ठीक है जी, रफली काट लीजिए। कीमा रखा, अब इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं जी शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन। ठीक है जी, रेड टमाटर, मसालेदार कीमा और साथ ही शिमला मिर्च और हरी प्याज ऐड करने से टेक्सचर इसका चेंज हो जाएगा। खूबसूरत भी लग रहा है, तैयार है। इस कीमे को आप चाहें तो बॉइल्ड राइस के साथ पेश कर सकते हैं, चाहें चपाती या पराठे के साथ खा सकते हैं, और आप चाहें तो स्पेगेटी के साथ भी कर सकते हैं पेश। ठीक है जी, जस्ट अबाउट टू रेडी, वॉन्ट टेक मच टाइम। अच्छा, फिर हमें जाना है स्पेगेटी की तरफ भी, तो चलिए स्पेगेटी की तरफ चलते हैं। कीमा हमारा तकरीबन तैयार होने वाला है, ज़रा फाइनल आप कहें तो ज़रा चख लेते हैं। आपको बताऊं, एक टॉप के रेस्टोरेंट जो कराची, साउथ अफ्रीका,
मिडल ईस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड था। उसमें मेरा काम सिर्फ इतना सा था, खाने को चखना, और खाना फूड चखने के लिए, चखने के कुकिंग करने वालों से ज़्यादा पैसा मिलता था मुझे। तो चखना भी एक आर्ट है। माशाल्लाह आला तैयार हो चुका है, बस इसे जल्दी से खाएं। एक और फ्राइंग पैन, कीमा तैयार है, स्पैगेटी हमारी ऑलरेडी बॉइल्ड है। ठीक है जी। और आपको बताएं कि इटालियन खानों में, अंग्रेज़ी खानों में ये चीज़ बहुत से लोग नहीं जानते। इवन टीवी में जो शेफ्स आते हैं उनको भी नहीं पता, अलग अलग राय दी जाती है, सबको नहीं पता। चाइनीज़ कुजीन में, थाई, जापानीज़, ये लोग नूडल्स का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकन खानों में, यूरोपियन कुजीन में, मेडिटेरेनियन खानों में वो लोग स्पेगेटी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में फ़र्क है। स्पेगेटी जो पास्ता बनता है वही इसकी डो सेम होती है, शेप इसकी अलग है। जो पास्ता है वही सेम, स्पेगेटी भी वही है, शेप इसकी अलग है। 400 से ज़्यादा इसकी शक्लें, पाइप्स, एल्बो, मैक्रोनी, पेने। तो ये आप जान लें, मैक्रोनी भी सेम चीज़ है लेकिन उसकी शेप अलग है। ठीक है जी। तो स्पेगेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नूडल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी आपको बताते हैं। स्पेगेटी ऑलरेडी हमारे पास बॉइल्ड है। उबालने का सही तरीका ये है कि आपने गर्म पानी के अंदर सॉल्ट ऐड करना है, नमक, ताकि पानी के अंदर बैक्टीरिया खत्म हो जाए नमक ऐड करने से। उसके बाद स्पेगेटी बॉईल करें। पानी बॉइलिंग पॉइंट पर आया, स्पेगेटी ऐड की, एग्जैक्टली 8 मिनट में स्पेगेटी आपकी बॉइल्ड हो जाएगी। उसके बाद छान लीजिए, ठंडे पानी से निकाल लें, तो स्पेगेटी आपकी तैयार है। अच्छा, छानने के बाद भी जब तक स्पेगेटी आपकी गर्म रहेगी तो ये इसका कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है। बहुत से लोग कहते हैं पास्ता हमारा टूटना शुरू हो चुका था। बिगेस्ट रीज़न इज दैट कि छानने के बाद भी वो गर्म था। तो ठंडा कर लें, जैसे कि हमने किया है। इस अमल को कहा जाता है टू स्टॉप द कुकिंग प्रोसेस। चलिए जी, इसकी तरफ चलते हैं। और स्पेगेटी में कुछ वेजिटेबल, वी हैव कैरेट, पील ऑफ कर लेते हैं ज़रा क्विकली। चाइनीज़ गाजर जी, सीजन नहीं होता चाइनीज़ गाजर, जो ऑरेंज कलर में होती है। ठीक, कैरेट यूज़ करेंगे एंड साथ ही कैबेज भी, बंद गोभी। ये इसका इतना हिस्सा निकाल लिया। पील ऑफ कर लें। और कैबेज को भी उसी तरह आपने जूलियन कर लीजिए। ठीक है जी। और जैसे चाउमीन बनते हैं, चाउमीन में नूडल्स ऐड होते हैं, लेकिन हम स्पैगेटी से बना रहे हैं, ज़रा मसालेदार स्पैगेटी, ताकि कीमे के साथ आपको अच्छा लगेगा, वेरिएशन होगी, मिलेगी आपको। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। ठीक है जी। कैबेज काट लिया है, साथ ही गाजर, कैरेट नज़र के लिए बहुत अच्छी विटामिन ए होता है, तो आई वुड से ज़रूर इस्तेमाल करें। ये हार्ड होती है कॉम्पेरेटिवली कैबेज के। ठीक है जी। तो कैरेट को भी आपने इस तरह रखा और उसी तरह आपने जूलियन करना है, रफ काट रहे हैं। रखा, ठीक है जी। स्पेशल नाइफ रखें जैसे कि हमारे पास है, इससे आपकी कुकिंग हो जाएगी और आसान।
कैरेट कैबेज काट चुके हैं, हमारे पास है स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज, इसका सब्ज पार्ट लिया और इसे भी कर लेना है कट इस तरह से। कीमे की खुशबू बहुत आला। और इस चीज़ में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा आप सबसे कि टॉप के रेस्टोरेंट्स हैं या 5 स्टार होटल या दुनिया भर में बेस्ट खाना जो होता है वो उनकी खूबी यही होती है कि वो खाने को रखते नहीं हैं। जितने मेहमान आ रहे हैं ताज़ा खाना बना के पेश कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, अगर रख लें उसकी खुशबू, कलर, टेक्सचर सब ख़राब हो जाता है। तो बकरा ईद में भी जब आप खाना एंजॉय करें इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। बारबेक्यू पार्टी भी रात में अगर आप कर रहे हैं, आज रात कर रहे हैं, कल परसों या उसके बाद भी, तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं। बारबेक्यू पार्टी में भी गोश्त को मैरिनेट कर लें, पपीता, मसाले सब लगा के बिल्कुल टेंडर कर लें, सीखों में भर लें। जब मेहमान आ जाएं, या फिर आप हाफ डन भी कर सकते हैं, हाफ डन कर लिया और जब आपको अंदाज़ा हो कि कब आपके मेहमान आ रहे हैं तो उसके बाद उसी टाइम आपने क्विकली ग्रिल करें। इमली की चटनी तैयार रखें, आलू बुखारे की चटनी तैयार रखें, सलाद बना के रखें, मशरूबात लें, खीरे के ड्रिंक्स, नींबू की ड्रिंक, तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी, लज्जत ईद, लज्जत बहुत ज़रूरी है, हम सब ये चाहते हैं। स्प्रिंग अनियन की कर रहे हैं कटिंग, कुछ देर में ब्रेक की तरफ भी जाना है और फिर वापस आएंगे तो इख्तितामी लम्हात की जानिब होंगे हम। ठीक है जी, तो टूवर्ड्स एंड जाएंगे वापस आने के बाद। इसी पैन के अंदर शामिल करते हैं ऑलिव ऑयल ऐड करना है आपने। वैसे बहुत से लोग कुक नहीं करते, ज़्यादा ऑलिव ऑयल को कुक नहीं करना। मस्टर्ड ऑयल, हमने इन दोनों जो काम शुरू किया है डॉक्टर्स के साथ मिलके, वो कहते हैं नॉर्मली कंपैरेटिवली कुकिंग ऑयल के मस्टर्ड ऑयल हमारे अपने घर में भी लास्ट मेरे ख्याल से 2 सालों से मस्टर्ड ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए भी और कॉस्ट भी उसकी कम है, इतना महंगा नहीं होता। ठीक है जी, तो ये आप चाहें तो कर सकते हैं। इसी के अंदर ऐड करते हैं हम जिंजर गार्लिक, हल्का सा लहसुन अदरक। इसे करना आपने सोते, लहसुन अदरक हो रहा सोते, खुशबू बहुत आला। ठीक है जी, प्रोसेस इसका जारी है। बस ये देखिएगा कि आई थिंक इसका भी फ्लेवर आता है। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये अमल ख़तरनाक भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो कैसे बुझानी है भी आपको बताते हैं। खैर इसके अंदर ऐड करते हैं कैबेज, बंद गोभी और ये गाजर, स्प्रिंग अनियन। ज़ाहिर इसको पकाना नहीं होता, हरी प्याज को आपने शामिल नहीं करना, बिल्कुल आखिर में ये चीज़ें ऐड की और इसे ज़रा सोते करते, हल्का सा मज़ीद ऑयल स्प्रिंकल करना है। चटपटा बनाएंगे, किस तरह बनेगा वो भी आपको बताते हैं। ठीक है जी, हो रहा सोते, कीमा तैयार है। ईद की तैयारियां, ईद में जो मज़े के खाने हो रहे हैं तैयार। बहुत से लोग पार्टीज़ की तैयारी कर रहे होंगे आज शाम में। तो आई वुड से डू एंजॉय एंड डू मेक द मोस्ट ऑफ योर ईद। ईद ईसार, कुर्बानी बांटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई थिंक खुशी मिलती है आपको, सुकून, राहत, इत्मीनान बांट कर ही मिलता है। प्रोसेस जारी जी, ईद में आपके लिए मना रहे हैं कीमा और स्पेशल स्पेगेटी। दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं आपको ईद मुबारक को बहुत बहुत इंजॉय करें, अच्छे खाने बनाएं, ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ईद सोते हो गई है, सिलसिला जारी है। अब ऐड करते हैं इसी के अंदर टोमेटो केचप, सिर्फ 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून ऑफ टोमेटो केचप। केचप ऐड किया, फिर से इसे करना आपने अच्छे से सोते। ठीक है जी, प्रोसेस जारी है। नॉर्मल आंच पे इसकी बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी जी। चूल्हा अगर बंद हो जाए तो बेशक आप जला सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बाकी आई थिंक कि जायका, लज्जत ईद,
कुर्बानी इबादतों के साथ वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा कुक ना किया जाए तो बेहतर है, ताकि इसका क्रंचीपन बरकरार रहे। जब आप खाएं तो जायका और सेहत भी आपको मिले। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो यहाँ अच्छा एक और ज़रा डिफरेंट सी चीज़ है, अमूमन स्पेगेटी में हम ऐड करते हैं ऑरिगेनो, थाइम, रोज़मेरी अंग्रेज़ी खानों में। आज सच टीवी के स्पेशल शो में फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि इसमें हम सूखी मेथी ऐड कर रहे हैं। कसूरी मेथी, कसूर हमारा पाकिस्तान का अहम जगह, कसूरी मेथी ऐड करते हैं। ये आपने कभी नहीं देखा होगा चाउमीन के अंदर ऐड करते हुए। अमेजिंग फ्लेवर लाएगी खुशबू के लिए कसूरी मेथी, क्या बात है। और फिर से इसे ज़रा टॉस किया। स्पेगेटी होने वाली है तैयार। चूल्हा रखिए नॉर्मल। फिर जाना हमने टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन। तो सिलसिला हमारा बिल्कुल जारी है। सैलड भी आप चाहें तो बना सकते हैं। बाकी चीज़ों को रिमूव करते हैं। प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखें आप, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, मज़ा आएगा आपको। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह बहुत अहम है। स्पेगेटी कब ऐड करनी है आपको बताते हैं। बस ज़रा सा जब ये सॉफ्ट हुआ तो ऐड करते हैं इसी के अंदर स्पेगेटी। स्पेगेटी ऐड की, ज़रा आप चाहें मिक्स कर लें और हल्का सा ऑयल ऐड करते हैं इसी के साथ ही। सबसे अहम अज्जा नमक। याद रहे कि बॉईल करते हुए हमने सॉल्ट ऐड किया था, जितना रखिए कि बैलेंस हो जाए। नमक ऐड किया, हल्की सी लाल मिर्च, पिंच या पेपरिका पाउडर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। स्प्रिंग अनियन कुछ देर के बाद ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि ये मज़े का चटपटा कीमा इस किसी के साथ होगा पेश। ठीक है जी। जैसे हमारी बिरयानी बनती है जिसमें तेल लगती है, कौरमा राइस, या फिर अमेरिकन चॉप सोई की भी इसी तरह प्रेजेंटेशन होती है। उसी तरह हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। इसके सरफेस पे स्पेगेटी बिछाएंगे और फिर आएगा कीमा जो कुर्बानी के ताज़ा गोश्त से हुआ है तैयार। इसका अपना ही मज़ा। चाहे आप मटन में लें, आप चाहें तो बीफ में लें, आप चाहें तो व्हील में लें, बछड़े का गोश्त, गाय का गोश्त या मटन हो, मर्जी आपकी कोई भी। ठीक है जी। लेकिन गलने में टाइमिंग बहुत अलग है। बहुत ज़्यादा औरतें मुझसे पूछ रही होती हैं, मैसेजेस कर रही होती हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, गोश्त गला नहीं। बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए अगर आप रान का गोश्त ऐड करते हैं उसकी गलने की टाइमिंग अलग है। आप अंडरकट लेते हैं उसके गलने की टाइमिंग अलग है। तो आपको अवेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा हिस्सा ले रहे हैं और वो कितनी देर में गलता है। कलेजी के बारे में भी लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड हो गई थी। वजह ये कि अब जब ज़्यादा कुक करते हैं तो हार्ड हो जाती है। 3, 4, 5 मिनट में कलेजी तैयार हो जाती है। ठीक है जी। इट वॉन्ट टेक मच टाइम। तो ये चीज़ ज़रूरी है। ज़रा सी सफाई भी कर लेते हैं जो ज़रूरी है। फिर चलना है टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन। सिलसिला जारी है। फिर इंशाल्लाह शो के बाद एंजॉय करेंगे हम खाना। बहुत से लोग कहते हैं हमें अपने हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। न जाने कौन लोग हैं वो। आई लव द फूड जो मैं खुद बनाऊं अपने हाथ से, उसका खाने का अपना ही मज़ा। वैसे प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो 2 प्लेटर्स हैं हमारे पास, एक ग्रीन है और वाइट भी है। तो ज़रा देखेंगे क्रिएटिव वे में किस तरह इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं हम। तो सिलसिला बिल्कुल जारी है। एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे, टूवर्ड्स एंड होंगे, इख्तितामी लम्हात, प्रेजेंटेशन होगी, लज्जत ईद,
सच टीवी का स्पेशल शो, मुझे कहते हैं इकबाल शाह। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू अवर शो। ईद मुबारक हो आप सबको बहुत बहुत। मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शाह। सच टीवी का स्पेशल ईद शो लज्जत ईद के साथ। लज्जत ईद में मना रहे हैं जी बहुत मज़े का, लज्जत जायके से भरपूर ताज़ा कुर्बानी का गोश्त आया हमारे पास, जिसका हमने बनाया कीमा। पैन के अंदर ऐड किया कुकिंग ऑयल, प्याज, अदरक, लहसुन सौते करने के बाद गोश्त ऐड किया। टमाटर को हमने क्या किया था दोस्तों, टमाटर को ब्लांच किया पानी के अंदर, यानी कि एक तरह से उबाल लिया था, हल्का सा उबाला 3 से 4 मिनट के लिए। छिलका उसका हमने पील ऑफ किया, छिलका रिमूव किया, फिर चॉप करके टमाटर शामिल किए। टमाटर के बाद हमने शामिल किया हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका और अच्छे से कुक किया। जब तैयार होने वाला था, आखिर में शिमला मिर्च ऐड की हमने। एक और पैन के अंदर हमने स्पैगेटी की है तैयार, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें हमने क्या किया था, ऑयल में हमने अनियन ऐड की, प्याज लहसुन सौते किया, उबली हुई स्पैगेटी ऐड की, और स्पैगेटी से पहले हमने गाजर और बंद गोभी शामिल कर ली थी। उसके बाद सॉल्ट, नमक ऐड किया, हल्का सा टमाटो केचप ऐड किया, और ये आपके सामने देख सकते हैं आप कि आला दिख रही है। तो ये स्पैगेटी भी हमारी हो चुकी है तैयार। बस कुछ ज़रा सा हल्का सा सौते करते हैं और गरम करते हैं, देन उसके बाद चलते हैं टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जी, प्रेजेंटेशन बहुत अहम चीज़। ईद ईसार कुर्बानी की ईद कहा जाता है, जिसमें हम कुर्बान करते हैं, कुर्बानी देते हैं अपने जानवर की। और यही मैसेज सिखाता है ईद हमें कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड बांटने का सिलसिला हो, मोहब्बतों का, प्यार का, क्योंकि खुशी का ताल्लुक इत्मीनानियत से। इत्मीनानियत आपको राहत, सुकून बांटने से यकीन आता है। यू फील सो ग्रेट, आपकी ब्रीथिंग, आपकी सांसें बेहतर चलती हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर काम करता है, आपका हाजमा, आपका दिमाग, तो ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। जो किसी मज़हब को फॉलो नहीं करते, वो भी यही कहते हैं, जब आप थैंक्सफुल रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और जब आप बांटते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। ठीक है जी, साइंटिफिकली भी ये बात प्रूवन है। तो ये चीज़ बहुत अहम है। ज़रा इसे सौते किया और बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। ठीक है जी, अब चलते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब। बर्तनों को बिल्कुल परफेक्टली ड्राई कर लें, आप खुश कर लें। जो प्लेटर है, कोशिश करें ज़रा सा भी मॉइस्चराइज़र ना हो। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अब करना ये है कि इसके सरफेस पे हम बिछा रहे हैं स्पैगेटी। फिर से एक स्पैगेटी का बनाया, कुछ स्पैगेटी यहाँ आई और कुछ स्पैगेटी आई इस तरफ। ठीक है दोस्तों, कीमा जो ऑलरेडी तैयार था, इसे गर्म कर लेते हैं अच्छे से। और प्रेजेंटेशन के लिए मेयोनीज़ है जो हमने ऐड करना है। किस वक्त वो ज़रा आप देख लीजिएगा। कीमे को अच्छे से गर्म होने दीजिए परफेक्टली। अगर आप इसके अंदर क्रीमी फ्लेवर लाना चाहते हैं कीमे के अंदर, तो इसके लिए क्या करना है, आपने कभी नहीं देखा होगा पाकिस्तानी कुजीन में कि आपने किसी ने मेयोनीज़ ऐड किया हो। आज हम ऐड कर रहे हैं मेयोनीज़ 1 चम्मच। इससे क्रीमी फ्लेवर आएगा। जब आप बाइट लेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि क्या मैजिक टच ला रहा है ये मेयोनीज़ इसके अंदर। सॉफ्ट होगा कीमा, बिल्कुल जूसी फील होगा। एज इट इज़ भी खाएं तो आपको मज़ा आएगा। लज्जत ईद, लज्जत ज़रूरी है, जायका ज़रूरी है, सेहत ज़रूरी है, और अपनों का साथ ज़रूरी है।
देख रहे हैं टेक्सचर ही बदल चुका है मेयोनीज ऐड करने के बाद। टेक्सचर ही तब्दील हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब बेशक चूल्हा किया बंद और ये कीमा स्पैगेटी के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। कुछ मजीद कीमा दूसरी तरफ। ताज़ा कुर्बानी के गोश्त से हमने तैयार किया स्पेशल कीमा। सीम्स अमेजिंग। सरफेस पे स्पैगेटी, काफी ठीक है। साथ ही आ जाएगा हल्का सा मेयोनीज ऑन द टॉप इस तरह। चीज़ी फ्लेवर आएगा जब आप बाइट लेंगे। जब आप बाइट लेंगे फ्लेवर आएगा चीज़ी। एंड जो कैबेज हमारे पास ऑलरेडी रखी थी वो इसके बीच में रख लेते हैं। कैबेज ज़रूर से खाएं। सलाद पत्ता, एंटीऑक्सीडेंट बड़े फ़ायदे हैं इसके भी। सरफेस पे रखें सलाद पत्ता। आई थिंक सीम्स अमेजिंग। और कलर ब्रेकिंग के लिए चाहें टमाटर, ना सही तो आप इसके अंदर कैरेट रख लें। स्प्रिंग अनियन ज़रा सी ऑन द टॉप। तो दोस्तों ये हमारी डिश हो चुकी है तैयार। बाकी चीज़ों को करते हैं रिमूव। लज़्ज़त ईद सच टीवी का स्पेशल ईद कुकिंग शो जिसमें हमने आज ही डिश की है तैयार। सफाई कर लेते हैं। ज़रूर ट्राई करें। पाकिस्तान दुनिया भर में जहां कहीं देख रहे हैं आप, मेरी तरफ से और सच टीवी की तरफ से ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। स्पेशल स्पैगेटी कीमा हो चुका है तैयार। डिफरेंट वे जब आप बाइट लेंगे तो अलग ही फ्लेवर। कुछ तो इंतज़ार नहीं हो रहा, बस जैसे ही शो खत्म हो इंशाल्लाह हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे। मज़े का टैम्पटिंग है। बाकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। और ईद के हवाले से से बहुत ज़्यादा औरतें मुझसे पूछ रही होती, चाहे मैं रेडियो शो कर रहा हूँ या कहीं और भी, कि ईद से पहले या ईद में क्या तैयारियाँ ज़रूरी हैं। देखें गोश्त आया ताज़ा कुर्बानी का, जैसे कि बांट रहे होते हैं लोग, खुद भी कुर्बानी कर रहे होते हैं, ठीक है, वो तो हो गया। कुछ चीज़ें आप बना कर रख लें। अदरक लहसुन आप पहले से बनाकर फ्रिज के अंदर रख लें। इमली की चटनी आप रख लें। आलू बुखारी की चटनी आप रख लें। बाकी दीगर चटनी आप तैयार करके रख लें। पपीते का पेस्ट आप तैयार कर लें। कोई गोश्त का ऐसा हिस्सा जो गल ना रहा हो, ईज़िली आप पपीते के साथ मैरिनेट किया और तैयार कर लें। गरम मसाला जैसे कि हमने किया था आज, गरम मसाले को ज़रा साबित भून लें फ्राइंग पैन के अंदर या अवन के अंदर। आप कुछ देर के लिए रखें, 4 से 5 मिनट। वो गरम मसाला पीस लें। इक्वल क्वांटिटी में सब कुछ हो। गरम मसाले में काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, जावित्री सब कुछ आप लें। जायफल जावित्री की मिकदार कम रखें। भून लें। भूनने के बाद आप पीस लें। वो जब गरम मसाला ऐड करेंगे कुर्बानी के गोश्त के अंदर, अलग ही उसका मज़ा होगा, अलग ही जायका, अलग ही फ्लेवर होगा। तो ये चीज़ें आप करके रख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी पोर्शन में डाल लें। बहुत ज़्यादा एक तरह के खाने ना खाएं, डिफरेंट चीज़ें हों। अगर तीनों दिन है, तीनों दिन प्रेजेंटेशन अलग हो। किसी दिन आप गोश्त को स्कीवर के अंदर बना लें, सीखों के अंदर। किसी दिन आप कोफ्ते बना लें, चिकन बॉल्स बना लें। किसी दिन आप टिक्के तैयार कर लें। किसी दिन आप कबाब बना लें। किसी दिन चाइनीज़ बना लें। किसी दिन आप कॉन्टिनेंटल बना लें। किसी दिन आप बीफ की बोटियाँ बनाएं और बीफ की बोटियों का पिज्ज़ा बना लें। नई चीज़ एवरी सिंगल डे आप इंजॉय करेंगे। आपके मेहमान घर वाले भी, उनको भी हैरत होगी कि इतना ज़्यादा क्रिएटिव काम आप कैसे कर रहे हैं। और जितने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे उतना मज़ा आएगा, उतने रिलैक्स होंगे, उतने खुश होंगे आप। दिल नहीं चाह रहा आपसे इजाज़त लेने का, पर क्या करें, डेट्स आउट गोज़। वक्त आ चुका है इजाज़त लेने का। आना जाना
जाकर आना है ये जीवन का खेल पुराना। मुझे शेफ इकबाल शाह को हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। लज्जत ईद सच टीवी पे जरूर ट्राई कीजिए। लेते हैं इजाजत, यही कहेंगे इफ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट। ईद मुबारक।